हाय गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेट के सिलेबस के बारे में। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी ने एग्जाम को कंडक्ट कराने से पहले एक पेट का एग्जाम लेगा। आइए देख लेते हैं पेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, पेट जो है यह है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। तो अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कंडक्ट कराता था तो डायरेक्टली फॉर्म को फिल करवाता था, एग्जाम लेता था, प्री मेंस जो रहता था उस तरीके से। अब क्या होगा, साल में एक एग्जाम लेगा पेट का और उसमें आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा। उस स्कोर कार्ड के बेस पे जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, देखिए आगामी जो सत्र है इस साल 2021 में संभावना है कि 50,000 भर्तियों को यूपी ट्रिपल एससी 50,000 भर्ती को यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू करवाएगा। तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले जान लेते हैं पेट है क्या। पेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। तो देखिए इसमें क्या होगा, पेट के एग्जाम में जैसे पेट के थ्रू जो 50,000 भर्तियां होंगी आपके पास, यूपी लेखपाल का होगा, लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो का और समूह ग की भर्ती होगी, समूह ग की वैकेंसी होगी। ये सब सारे वैकेंसी सब मिला के लगभग 50,000 के आसपास की वैकेंसी होगी जो पेट के थ्रू करवाया जाएगा। अब देखिए पेट में एक एग्जाम आपसे लिया जाएगा और फिर उससे बाद उसका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। तो जो भी स्कोरर रहेंगे, अब देखिए पेट में मैक्सिमम नंबर लाना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। तो देखिए जब पेट, अब लेखपाल की अगर वैकेंसी आ गई, बाय द वे 8,000 10,000 जो भी आएगा उसका 15 गुना जो टॉप स्कोरर रहेंगे यहाँ से पेट के उठा लिए जाएंगे। फिर उनका एक मुख्य परीक्षा होगा, उसकी मुख्य परीक्षा होगी। यदि आप पेट में कम नंबर लाए रहेंगे, जितने कम मार्क्स रहेंगे पेट में आपके, उतने कम अवसर आपके पास होंगे। तो आप कमर कस लीजिए, पेट की अच्छे से तैयारी करिए ताकि साल भर आपको पछताना न पड़े। वैसे तो इसका भी 2 बार एग्जाम कराने का विचार किया गया है कि 6-6 महीने पे पेट को लिया जाएगा, लेकिन लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। लेकिन आप सेकेंड अवसर की तलाश में क्यों रहे, जो पहला अवसर मिले पहले में ही इतना नंबर गेन कर लीजिए कि उसी के बेस पे जो भी वैकेंसीज आने वाली रहे उसके लिए आप एलिजिबल रहिए। तो देखिए पेट का हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यही है कि पेट का एग्जाम होगा, फिर जो भी वैकेंसीज आएंगी उन्हीं पेट में से जो टॉप स्कोरर रहेंगे, इन वैकेंसियों के जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें रहेंगी, लेखपाल में कुछ रहेंगी तो उसके 15 गुना, जितनी सीट रहेगी उससे 15 गुना पेट वालों को बुला के एक मुख्य परीक्षा ली जाएगी। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होगी। लोअर पीसीएस की वैकेंसीज भी आने वाली है उसी पेट के थ्रू। तो मान लीजिए अगर जो भी सीट रहेगी यहाँ पे, उसी के 15 गुना को बुला के एक मेंस का पेपर लिया जाएगा। तो ये सब ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में 40 से 50, 45 लाख, 42 लाख, 30 लाख ऐसे स्टूडेंट हो जाते हैं। एक स्टेट की बात, यूपी की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे एग्जाम फेयर तरीके से कराना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं सब पारदर्शिता को लाने के लिए कि फेयर तरीके से एग्जाम हो पाए, पेट को लाया गया है। अब जब यहाँ पे जब पेट इन वैकेंसी
कि सीट के 15 गुना जब बुलाया जाएगा आपको, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम होंगे। बहुत अच्छी तरीके से, फेयर तरीके से, कम समय में जल्दी से जल्दी एग्जाम को पूरा कराया जा सकेगा। तो हम लोग पेट के सिलेबस के बारे में देखिए, ये आपका पेट का सिलेबस पूरा दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेट का जो क्वेश्चन होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास और उसके 100 अंक दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 जो है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला काट लिया जाएगा। और 2 घंटे का आपके पास समय होगा, 120 मिनट का। देखिए इसका जो सिलेबस है तो देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए किसका 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 तगड़ा रोल है। जीएस को हम देखते हैं। जीएस में आपका भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास क्या है, 5 अंक का है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह भी इतिहास का ही हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे जो इसमें आपका है, इसमें आपका एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से मिलके 5 अंक पूछे जाएंगे। और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री होगा वहां से 5 अंक पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, दोनों से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 अंक होंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यहां से भी आपके 5 अंक होंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक जीव विज्ञान, तीनों से 5 अंक पूछे जाएंगे। और सामयिकी, देखिए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का तगड़ा रोल है। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, यहां से भी 10 अंक पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां तक जो हुआ सब मिला के आपके पास 50 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे जीएस रिलेटेड। जीएस में क्या क्या है, अभी इन सभी चीजों को और डिटेल से इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है सभी को बताया जाएगा। अब फिर देखिए हिंदी, सामान्य हिंदी से 5 अंक है, सामान्य हिंदी। और 5-5 नंबर के 2 अपठित गद्यांश रहेंगे, जो 5-5 अंक के होंगे, 2 ठो रहेंगे, तो 10 अंक आपको यहां से मिल गया। तो टोटल हिंदी से 15 नंबर का होगा, जो 5 नंबर जो होगा सामान्य हिंदी से होगा, 10 नंबर जो होगा अपठित गद्यांश। देखिए यूपी ट्रिपल के सिलेबस में एक नया चीज देख दिया है, सामान्य अंग्रेजी, यहां से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से क्या है, कुछ ग्रामर के पोर्शन रहेंगे और कंप्रिहेंशन भी हो सकता है। ठीक, तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग कह लीजिए, रीजनिंग से आपके 5 अंक होंगे। प्रारंभिक अंक गणित, यहां से भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। और ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहां से 5-5 अंक, यानी 2-2 क्वेश्चन बनाएंगे 5-5 नंबर के। 2 ग्राफ से रहेंगे, 5-5 नंबर के 2 ग्राफ रहेंगे, तो 10 अंक यहां से हो गए। और तालिका की व्याख्या विश्लेषण, तालिका कोई टेबल दिया रहेगा, वो भी 5-5 क्वेश्चन के, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन यहां से होंगे, यानी टोटल 10 नंबर। तो इस तरीके से 50 नंबर का यह क्वेश्चन हुआ। अभी देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका डिटेल से टॉपिक वाइज देख लेते हैं। हाँ तो देखिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ने हैं। भारतीय इतिहास से 5 अंक के पूछे जाएंगे। 5 अंकों में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना है, वैदिक संस्कृति पढ़ना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में खास करके सम्राट अशोक को पढ़ना है, गुप्त वंश से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्तोत्तर से हैं हर्षवर्धन, इनको पढ़ना है। उसके बाद राजपूत काल को पढ़ना है, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन राजा थे राजकीय, फिर मुगल साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना है, मराठा साम्राज्य को पढ़ना है, फिर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय 1498 से जो पुर्तगाली आए हैं, सब ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति भी विशेष करके, फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा भारत पे, ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज आए उनके आने से यहाँ के समाज पर और यहाँ की आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब सारी चीजों को पढ़ना होगा। किसके अंतर्गत, भारतीय इतिहास। इससे 5 अंक पूछे जाएंगे, ये आपका इतिहास से सिलेबस होगा। एक देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से भी 5 अंक पूछे जाएंगे।
और इस 5 अंक में कौन कौन से टॉपिक होंगे आपके देख लेते हैं। देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पूछा जाएगा आपसे। जब आजादी की लड़ाई का आरंभ कब से हुआ, कब भारतीयों में यह भावना जगी कि हमें अंग्रेजों को यहां से भगाना है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या रही इसमें। महात्मा गांधी के समय के नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेता थे, तो उन सबों की भूमिका क्या रही। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी उग्रवादी कहे जाते थे, क्रांतिकारियों में उग्रवादी। बाकी जो इनसे पहले के नेता जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पट्टाभी सीतारामैया, ये सभी क्या थे, ये नम्र स्वभाव के थे, तो इन्हें नरम दल कहा जाता था। और बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये सब गरम दल के नेता थे। तो उग्र राष्ट्रवाद का यहीं से उदय हुआ। ये लोग गांधी जी लोग जैसे थे, ये लोग शांति प्रिय तरीके से भारत को आजाद कराना चाहते थे, क्योंकि जो युवा नेता थे वो उसके विपरीत। भारतीय विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ, वहां से भी क्वेश्चन होगा। ये सभी आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आएगा। आजाद हिंद फौज क्या था, सुभाष चंद्र बोस की इसमें भूमिका क्या रही, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो यहां से भी 5 अंक आपके होंगे। उस 5 अंक के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। देखिए, जो आपका तीसरा टॉपिक होगा भूगोल, यहां से भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 अंक के क्वेश्चन के लिए देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे आपको। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होगा। नदियां तथा नदियों की घाटी, ये भी पढ़ना होगा, कौन सी नदियां कहां से निकल रही हैं, कौन सी घाटी बनाती हैं। भूजल संसाधन भी पढ़ना होगा। पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और वन, मरुस्थल और वन के बारे में भी पढ़ना होगा। खनिज संसाधन क्या क्या है आपके यहाँ, उनके बारे में पढ़ना होगा। भारत एवं विश्व की राजनैतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल भी पढ़ना होगा। ठीक, फिर उसके बाद जलवायु और मौसम, जलवायु और मौसम से भी आप क्वेश्चन बनेंगे। टाइम जोन, कितने टाइम जोन है, टाइम जोन का क्या प्रभाव है, सब पूछा जाएगा। जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या परिवर्तन और प्रवास, ये सब किसके अंतर्गत पूछा जाएगा, भूगोल के अंतर्गत 5 अंकों का होगा। उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक, देखिए आपका जो चौथा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, यहां से भी आपके 5 अंक पूछे जाएंगे। देखिए इससे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की रही। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, जिसके स्थान पे इस समय नीति आयोग कार्य कर रहा है, उससे पहले कभी योजना आयोग रहा करता था, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी रहेंगे आपके पास। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, आपके यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है और निजी सेक्टर कौन कौन से हैं, पब्लिक सेक्टर क्या क्या है, सब सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। उसके बाद वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ, उदारीकरण, उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या रही, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए जो भी, उनके बारे में पढ़ना होगा। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार यानी प्राइमरी सेक्टर, आर्थिक सुधार तथा जीएसटी, ये सभी टॉपिक को भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना होगा। देखिए जो 5वां टॉपिक आपका होगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 अंक पूछा जाएगा। 5 अंक के क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 अंक का। उसमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। जैसे भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लचीला भी कह सकते हैं, कठोर संविधान, दोनों का मिश्रण पाया जाता है। उसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं,
संसदीय प्रणाली आपके यहाँ कैसी है, संघीय प्रणाली कैसी है, कहाँ से लिया गया है इन सबको, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के समन्वय, ये सब सारी चीजों को पूछा जाएगा। केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय या जिला प्रशासन कह सकते हैं, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। छठा टॉपिक जो होगा आपका सामान्य विज्ञान का, यहां से भी 5 अंक पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जनरली आपको तीनों विज्ञान पढ़ने हैं, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। इन तीनों से मिला के 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका 7वां टॉपिक जो आता है करंट अफेयर्स, सामयिकी, इसका बहुत बड़ा रोल है, तो करंट को आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो करंट से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछेगा 10 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, 10 अंक का पूछेगा, जिसमें भारत का करंट भी पढ़ना होगा और विश्व का भी करंट पढ़ना होगा। ठीक, देखिए जो आपका 8वां टॉपिक है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इसका भी बहुत तगड़ा रोल है, यहां से 10 अंक पूछे जाएंगे। इस 10 अंक को पाने के लिए आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। देखिए इसमें क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारतीय सीमा से जुड़े हुए देशों के नाम को आपको जानना है, देश एवं राजधानी और मुद्रा, किसी देश की राजधानी क्या है, वहां की मुद्रा क्या है, ये सब चीजों को हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं उनके बारे में जानना होगा, विश्व के महत्वपूर्ण जो संगठन हैं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत के जो पर्यटन स्थल है यहाँ टूरिस्ट अक्सर आते रहते हैं, उन सब के बारे में, भारत की संस्कृति कला के बारे में भी पढ़ना है, भारत एवं विश्व के खेल जो इम्पोर्टेंट खेल हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो, इसके बारे में भी पढ़ना है, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखकों को भी जानना जरूरी है, पुस्तक और लेखक, ये 2 बार लिख दिए, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुस्तक और लेखक, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में भी पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत 10 अंक पाने के लिए इन सारे टॉपिक को पढ़ना है। देखिए आपका 8वां टॉपिक जो है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 अंक के होंगे, जिसमें आपको संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिंग पढ़ना है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगते हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, मुहावरे और लोकोक्तियां भी पूछेगा, सामान्य अशुद्धियां, फिर उसके बाद लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद्य से पूछेगा, हिंदी में अपठित गद्यांश, यहां से आपके 10 अंक होंगे, 5-5 अंक के 2 पैसेज अपठित गद्यांश दिए रहेंगे। ठीक, और देखिए पहली बार यूपी ट्रिपल में जो पेट के थ्रू अंग्रेजी को शामिल किया गया है, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन में आपका अंग्रेजी के व्याकरण हो सकते हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक, देखिए आपका 12वां टॉपिक जो होगा तर्क शक्ति एवं तर्क, रीजनिंग कह लीजिए इसको। रीजनिंग आपका 5 अंक का पूछा जाएगा, 5 अंक का होगा। इस 5 अंक के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, देखिए बृहत एवं लघु, जो दिया नहीं रहता असेंडिंग ऑर्डर में कि फला फला से बड़ा है और उससे छोटा है तो आखिरी में सबसे बड़ा कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन जो दिया रहता है, बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, इसको भी पूछा जाएगा, ऊपर नीचे का क्रम हो सकता है, लेफ्ट राइट का, संबंध, ब्लड रिलेशन, ब्लड ग्रुप लीजिए, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी भी पूछा जाएगा, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये सभी रीजनिंग के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। देखिए 13वां टॉपिक आपका हो जाता है प्रारंभिक अंक गणित, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 5 क्वेश्चन के लिए आपको देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, पूर्ण संख्या, पूरी संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा, फिर उसके बाद भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्न और दशमलव भिन्न को पढ़ना होगा, परसेंटेज यानी प्रतिशत को पढ़ना होगा, साधारण अंक गणितीय जो समीकरण होते हैं, सिंपल इक्वेशन कर लीजिए,
उसको भी पढ़ना होगा, वर्ग और वर्गमूल को भी पढ़ना होगा, घातांक एवं घात, और उसके बाद औसत। ये सभी अंक गणित के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे। यहां से भी 5 अंक के। देखिए आपका जो 14वां टॉपिक है ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण, तो यहां से आपके पास दो 5-5 नंबर के ग्राफ्स रहेंगे, उसी का विश्लेषण करना होगा। वहां से क्वेश्चन 5-5 बनाए जाएंगे। और आपका 15वां और आखिरी टॉपिक जो होगा तालिका की संख्या एवं विश्लेषण, यहां से भी आपको टेबल के रूप में 5-5 अंक के 2 टेबल दिए रहेंगे, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ कह लीजिए ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण से 10 अंक और तालिका की संख्या एवं विश्लेषण से 10 अंक के होंगे। तो ये रहा आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का पूरा कंप्लीट सिलेबस। और इससे हर एग्जाम से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट कर लें। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, उससे जुड़े हुए हम वीडियो बना देंगे। तो इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।